अभी हम जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन में हैं और तैयार हैं आज की मॉर्निंग सफारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि हमें हाई बैंक एरिया में पेड़ वाली टाइग्रेस और रिंगोरा के एरिया में पार वाली टाइग्रेस के कब्स दिखे थे और एक बहुत ही शानदार साइटिंग हुई थी। तो आज हम सफारी स्टार्ट करते ही हाई बैंक एरिया से होते हुए पार वाले एरिया में जा रहे हैं, जहां पर टाइगर दिखने की संभावना सबसे ज्यादा है। पार का एरिया मेन ग्रासलैंड से इस अस्थायी पुलिया से जुड़ा है और यकीन मानिए जिम कॉर्बेट में पार वाले एरिया सबसे सुंदर जगह है। पार में आते ही हमें सबसे पहले एक हाथियों का झुंड दिखा। गर्मियों के समय में कॉर्बेट में आपको काफ़ी हाथी दिखते हैं। ना केवल ढिकाला जोन बल्कि झिरना और ढेला जोन में भी आपको काफ़ी हाथी मिलते हैं। अब इन हाथियों को छोड़कर हम आगे जा रहे हैं, जहां पर पारवाली के परिवार को देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी हाथियों का एक बड़ा झुंड है और अब हम यहीं पर इनके रोड क्रॉस करने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इस झुंड की प्रमुख मादा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हल्का सा धक्का दे रही है। हाथियों के झुंड में मादा प्रमुख होती है। जब नर थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको झुंड से बाहर कर दिया जाता है। नर हाथियों के दांत होते हैं, जिस वजह से इनको टस्कर्स भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी जीप्स हाथियों से दूरी बना के खड़ी हैं, क्योंकि जंगल में अकेला घूमता टस्कर और बच्चों के साथ हाथियों का झुंड सबसे खतरनाक होता है। और अब ये हाथियों का झुंड जंगल के उस एरिया में जा रहा है जहां हमें कल शाम को पारवाली के बच्चे जाते हुए दिखे थे और अनुमान यही है कि वहां पर पारवाली के बच्चों का किल है। टाइगर सामने इसमें टाइगर वहां पे एक चल गया था ना, है तो वहीं आराम से, तो इसलिए रुक गए क्या? इसलिए कुछ अभी एक बार रुका था बीच में पूरा हट। और ये एक बहुत ही शानदार दृश्य है जहां पर एक छोटा हाथी अपनी माँ का दूध पी रहा है। नहीं दी ना उससे, तो मैं पैर की टो से मार के तब निकाला वो मेल जो अलग बच्चा है वो। हाथी तो बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है जी। घास को निकालेंगे और अपने पैर पे पटकेंगे उसे। घास निकालेगा, पैरों में झाड़ेगा, मिट्टी भी ना आए और कोई चींटी भी ना रह जाए। अगर पानी में रहेगा तो पानी में भिगो के छिड़क के तब खाएगा। दोस्तों, जंगल में काफ़ी लोग बाघ को देखने आते हैं और हम भी ज़्यादातर यही करते हैं, लेकिन आज इन हाथियों को इतनी देर तक देखकर हमको समझ में आ रहा है कि जंगल में कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए और जंगल के हर मोड़ पर एक नया रोमांच, एक नई चीज़ देखने के लिए है। आधे पौने घंटे पहले कॉल हुई थी ऊपर, कल शाम को दिखा था इधर। हाँ, तीनों बच्चे यही पानी पी के ढान से ऊपर चढ़े।
मैं वापसी मुना में फिर तितली मिली काम से जाते हुए। और अभी का बताओ। अभी मैं लेटी है बच्चों के साथ। कहाँ पे? रोड़ी पड़ाव पे मालूम से आगे। कितना आगे? 100 मीटर। चले जाऊं? हाँ। अभी हमें पता चला है कि सर्पदुल्ली गेस्ट हाउस के पास एक टाइग्रेस, जिसको यहाँ पर तितली बोलते हैं, वो अपने कब्स के साथ दिखी है। तो अब हम सीधे वहीं जा रहे हैं। और ये है जंगल में आम से मिलने वाली किंगफिशर बर्ड, जो आपको पानी के तालाब के पास या एक नदी के पास आसानी से मिल सकती है। गाड़ी तो सारी निकालेंगे वहीं पहुंचेंगे। सब वहीं है। नासिर वाली सब वहीं जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ नहीं। सांबर से आई है? ना मैं तो छिपी हुई से आ रहा हूँ बीच से। पूरा निकाला उधर भी। हम सबने वो पंछी कौन सा है जिसकी पूंछ ऐसे ऐसे लहरा रही है, ऐसे ऐसे वाइट कलर की? हाँ वो कैप्चर करके दिखाइए आप। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर मेल है उसका, वो जो कल आपने देखी थी ब्राउन वाली। हाँ। वो मेल है, इसको कैप्चर करके दिखाइए। अभी भी पार्क के एरिया में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर टाइगर दिखने की संभावना ना के बराबर ही है। आज पार्क के एरिया में जंगल काफ़ी शांत है। और अब हम उसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे तितली टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ दिखी थी। तितली टाइग्रेस के बच्चे काफ़ी छोटे हैं, जिस कारण अभी वो झाड़ियों के अंदर ही कहीं पर हैं और दिखने के चांसेस उनके कम ही हैं। बस इसी के साथ हम कैंपस वापस आ गए, जहां पर फिर से हमें हाथियों का एक शानदार दृश्य दिखा। डिकाला FRH के डेक से हमको एक हाथी मडबात लेता हुआ दिखा। मिट्टी से हाथी को एक नेचुरल सनस्क्रीन मिल जाती है। और फिर अचानक से हाथियों की बहुत जोर से आवाज़ आने लगी, जैसे कि उन्होंने किसी टाइगर को देख लिया हो और वो उस पे चार्ज करने वाले हों, लेकिन वहाँ पे कोई टाइगर नहीं था। आज की हमारी मॉर्निंग सफारी में भले हमें टाइगर नहीं दिखा, लेकिन हम एक नई उम्मीद के साथ इवनिंग सफारी में फिर से जंगल में जा रहे हैं। और इस बार सफारी में हमारे साथ गाइड भी हैं। कॉर्बेट में सफारी में अगर गाइड अवेलेबल हैं तो ज़रूर ले लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा आंखें जंगल में अलग अलग चीज़ों को देखेंगी, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी साइटिंग टाइगर की हो सकती है या फिर और अन्य जंगली जानवरों की। कहाँ लगे ये बैठने का निशान है। अच्छा ये लगे यहाँ पर टाइगर के पगमार्क्स हैं जो नदी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो इन्हें तब करा जब सेब की सफारी खत्म हो गई थी। हर कोई अभी पार वाले एरिया में टाइगर्स को ही ढूंढ रहा है। टाइगर्स के पगमार्क्स को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि जंगल के अंदर से एक मेल हाथी हमारी तरफ आता हुआ दिखा। चलो चलो फिर इस टस्कर के आते ही टिकाला की सारी सफारी जीप्स यहीं आ गई थी।
आपको पूरी सही है तो डालना पड़ेगा। खींचना फोटो अभी नहीं पड़ गया उनके अंदर मुंह तो बनाया लेकिन कुछ समय बाद ये टस्कर अपने आप ही जंगल के अंदर चला गया और फिर जोर जोर से जंगल फाउल यानी जंगली मुर्गी की कॉल होने लगी और थोड़ी देर में बार्किंग डियर की भी जोर जोर से आवाज आने लगी। जंगल फाउल और बार्किंग डियर की आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे टाइगर हमारी तरफ ही आ रहा था और अब बस इंतजार का खेल था। कॉल सुनते सुनते हमको यहाँ पे एक चेंजेबल हॉक ईगल भी दिखी, लेकिन अभी कंफ्यूजन ये था कि जंगल फाउल की आवाज़ इस चेंजेबल हॉक ईगल की वजह से आ रही थी या फिर टाइगर की वजह से। काफ़ी देर तक कॉल सुनने के बाद भी यहाँ पर टाइगर्स का कोई नामो निशान नहीं था और अब सफारी का समय भी खत्म होने वाला था। हम थोड़ा निराश तो थे क्योंकि हमको पिछली 2 सफारी से टाइगर नहीं दिखा था, लेकिन कहते हैं सफारी में आखिरी समय तक हार नहीं माननी चाहिए और टाइगर को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें नहीं पता था कि कैंपस आते ही हमको ये ज़ोरदार सरप्राइज़ मिलेगा। एक टाइगर कैंपस के एकदम बाहर बैठा हुआ था। बैठा सामने, देखिए सामने थोड़ा और आगे ले, आगे ले, आगे ले, आगे ले, वो देखिए सामने। हाँ दिखे। काफ़ी झाड़ी में होने के कारण टाइगर बहुत साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन टाइगर को देख के ये समझ में आ गया था कि ये पेड़ वाली टाइग्रेस का एक सब अडल्ट कब है। सफारी का समय तो खत्म हो गया था, लेकिन हमारा मन नहीं भर रहा था और टाइगर को और भी ज़्यादा देखने का मन कर रहा था। लेकिन कॉर्बेट के नियम काफ़ी सख्त हैं और सही समय पर कैंपस के अंदर आना भी ज़रूरी है। कैंपस के अंदर आते ही हम इलेक्ट्रिक फेंसेस के पास खड़े हो गए और कैमरे को हमने तैयार कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि ये टाइगर उठेगा और रोड क्रॉस करेगा। कैंपस के इतने पास टाइगर का होना सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी पालतू हाथियों में बैठकर उस टाइगर को कैंपस से दूर खदेड़ने के लिए आ गए। और आज कुछ ऐसा हुआ जो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। सफारी खत्म होने के बाद भी हमको टाइगर की एक अच्छी साइटिंग हो गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे हम जल्द ही टिकाला सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।